हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 5, तो हम लिख देंगे 5 cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह दे देंगे, cos 60 का मान लिखेंगे। तो cos 16 का मान होता है 1/2। cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ 4 लिखेंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक का मान क्या होता है, तो 4 हम लिख दिए हैं, इंटू का चिन्ह दे दिए। सेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप देख सकते हैं इस टेबल में 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। तो यहाँ पर हम सिंपली 2/√3 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, तो 10/45, तो 10/45 का मान 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। अब उसके बाद इसके नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर दिया है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब ये जो वर्ग दिया गया है, स्क्वायर जिसका जिसका दिया गया है, उसको हम उसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो 5 गुने 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस यहाँ पर 4 हम रहने देते हैं, और 2/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब फिर -1 दे देते हैं। अब बट्टा में भी 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे बड़े ही आसानी से। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है 5, इससे इसमें गुना कर देते हैं, तो 5 एकम 5 आ जाएगा, और बट्टा में 4 आ जाएगा, और प्लस 4 का 4 से गुना कर देते हैं, तो 16 आ जाएगा, और बट्टा में 3, और -1, ये जो है इसके पूरे के बट्टा में आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 के आएगा। यहाँ भी 4 है, तो 4 से 4 एक बार में कटेगा, और 3 से गुना करेंगे 1 में, तो 3 आ जाएगा। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो आगे अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 12 यहाँ पर आ गया। अब इससे हम भाग देंगे इसमें, जैसे आप लोग सीखे होंगे बट्टा का जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव, वैसे ही कर देना है इसका। तो 4 से भाग देंगे हम 12 में, तो 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे 5 में, तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा, प्लस 3 से फिर 12 में भाग देंगे, तो 4 बार में कटेगा, और 16 से 4 में गुना कर देंगे, तो 16 × 4 = 64 आ जाएगा, और माइनस में इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा, तो 1 से 12 में भाग करेंगे, तो 12 बार में कटेगा, और 12 से 1 में गुना कर देंगे, तो 12 आ जाएगा। बट्टा में क्या है, तो बट्टा में 3 × 1 = 4, और बट्टा 4 है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके आगे देखिए क्या होगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7, -12, बट्टा में आ गया 12। आई जो है ये पूरा कट गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गुना का चिन्ह देकर 4/4, यहाँ पर भी कटिए जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर कितना निकल कर आ जाएगा,
तो 9 में से 2 गया 7 बचा, और 7 में से 1 गया 6 बचा, 67/12 ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो समझ गए होंगे आप, ये 8.2 के 1 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर निकल करके आया है 67/12। बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम देखते हैं 8.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब कि यहाँ से सही उत्तर हमें चूज करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। मतलब बराबर साइन 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, टेन 60 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री होगा, क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कोई यहाँ पर सूत्र वस्त्र इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा मान। हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मान रख देते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। इसका मान जोड़ घटाव गुना भाग करने पर कितना आता है, अब वो मान जो है इनमें से किसका मान फिट हो जाता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वह वाला क्वेश्चन हम यहाँ लिख रखे हैं 2 tan 30 डिग्री। तो इसका मान रखते हैं हम, अब 2 का तो ऐसे ही रख देते हैं 2 इंटू दे देते हैं, गुना का चिन्ह है, गुना में है यहाँ पर 2 तो हम गुना का चिन्ह दे दिए। अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 का देखिए यहाँ पर मान कितना होता है, यहाँ पर 10 है और tan 30 का मान 1/√3 आता है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/√3, ठीक है। अब बट्टा में देखिए क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, यह मानवा रखना है लेकिन इसका स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। तो हमने रख दिया, वही मान रख दिया और उसका वर्ग कर दिया। अब आइए आगे हम लोग क्या करते हैं, 2 का 1 से गुना हो गया तो ये क्या हो गया 2, √3 का √3 ही हो जाएगा। अब बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। अब उसके बाद इसको हम ऐसे ही रखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नीचे वाले को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, या कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और +1, ठीक है। अब आगे देखिए 2/3 हम लिख दिए, इसको हम गुना में भेज देते हैं तो ये ऊपर चला गया 3, और बट्टा में 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा, तो 4 हम लिख दिए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही आसानी से। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग को ये भाग कर देना है। तो 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो अब क्या बचा है 3 बटा 2√3। अब एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि 3 जो होता है, 3 का मतलब हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो बट्टा में आ जाएगा 2 और √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो अब मान क्या प्राप्त हुआ √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। पहिलका में दिया है sin 60, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2। यही ऑप्शन हमारा सही मिल गया। देखिए यहाँ पर sin 60 का मान क्या दिया है √3/2, आंसर हमारा क्या प्राप्त हुआ √3/2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। ई आंसर ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 का 2 नंबर है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी हम मान रख देंगे, तो जितना मानवा आएगा उससे हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि किसका सही हो रहा है। तो चलिए इसका हम पहले निकालते हैं मान।
यहाँ पर एक का हम एक लिख दिए, अब माइनस में 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तो 10 का मान 45 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब बाटा में हम यह चीज़ लिखेंगे, a का प्लस 10 स्क्वायर 45 है, तो 45 का एक होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 0 हो गया। अब बटा 2, तो 0 में किसी भी संख्या से हम भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0। अब आगे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए नंबर दिया है 1090 डिग्री, 1090 डिग्री पहिल का दिया है, बी में 1 दिया है, साइन 45 डिग्री दिया है, डी नंबर में 0 दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है 0 डिग्री, जब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो बारी बारी से हम मान रख करके देख लेंगे कि कब ये सत्य हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा सत्य नहीं होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री रखते हैं, ए का मान हम 0 डिग्री रखते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए साइन 2a, तो हल करते हैं, साइन 2 a का मान 0 रखना है बराबर 2 साइन a का मान 0 रखना है। तो साइन 2 में 0 से गुना होगा तो 0 आ गया, अब बराबर 2 साइन 0, तो साइन 0 बराबर 0 और 2 साइन 0 बराबर 2 इंटू 0, साइन 0 बराबर 0, तो अब 0 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। साइन 0 बराबर 0, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 आएगा। अतः 0 डिग्री के लिए a इक्वल टू 0 डिग्री, a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए यह क्या है, सत्य है। अन्य किसी मान को रखिएगा तो नहीं आएगा, हम एक रख करके देख सकते हैं। अब देखिए 30 डिग्री हम रखते हैं, a का मान हम 30 डिग्री रखेंगे, देखिए नहीं आएगा बराबर। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। साइन 2 a का मान 30 रखना है, तो 30 रख देते हैं, 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 दूना 60 डिग्री हो गया, अब बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अभी दोनों का मान हम रख देते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, √3/2 होता है, बराबर 2 गुने साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 बराबर 2 एकम ये कट जाएगा तो 1 बच गया। क्या √3/2 1 के बराबर होता है, RHS नॉट इक्वल टू LHS, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो आप लोग समझ गए, a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये सत्य है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, 2 का 4 नंबर है, 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। पहिल का क्वेश्चन जैसा है, अंतर खाली इतना है कि 1 के बाद यहाँ प्लस दिया है और यहाँ 1 के बाद माइनस दिया है। तो आइए इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं, इसका मान रख देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मान आ रहा है और मान इनमें से किसके बराबर है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन हम यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब 2 हम लिख देते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं। 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है। यहाँ देख सकते हैं 10 और 30 डिग्री 1/√3 दिया गया है, तो 1/√3 हम लिख दिए।
बट्टा में 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं हम। अब यहाँ पर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बट्टा में √3। यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब फिर से हम ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा। यहाँ 1 से हम 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 से 1 में गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, 2/√3 गुना में इसको लेकर चले जाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बच गया 3 और बट्टा में √3। तो इससे पहले हम लिखे थे 3 को √3 गुने √3 और बट्टा में √3, तो ये 2 को कट जाएगा, यानी कि √3 से √3 कट गया तो खाली √3 बच गया। अब हम मान ढूंढते हैं कि √3 किसका मान होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए तो cos 60, तो cos 60 का नहीं होता है, काहे कि इसका तो होता है 1/2, और sin 60 इसका भी नहीं है, काहे कि इसका तो होता है √3/2। tan 60 का हो सकता है, तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए √3 दिया है tan 60 का, तो ये सही हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। tan 60 इसका मान आ गया इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। समझ गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ पर ए बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। अब ये भी कह रहा है कि a जो है वो b से छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या चीज़ दिया है, तो आपने पढ़ा कि tan a + b = √3 दिया है। अब ये tan जो है, इधर भी हम इस मान को tan के फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से हम हल कर सकें। तो लिखते हैं tan a + b बराबर, ये कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। आप देख सकते हैं tan है 60 का मान √3, तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख देते हैं। अभी tan से tan ख़त्म हो गया तो क्या बचा, a + b बराबर 60 डिग्री। ई समीकरण 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा भाग प्रश्न का लिखते हैं। तो दूसरा भाग है tan a - b बराबर 1/√3। अब इसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। तो tan a - b बराबर 30 का मान होता है, तो 30 tan 30 हम लिख देते हैं। tan 30, तो tan से tan यहाँ भी कट जाएगा वैसे ही, तो यहाँ पर क्या निकल कर क्या जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 का है a + b बराबर 60 और दूसरा वाला है a - b बराबर 30। तो ये दोनों का साइन अलग अलग है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो 2a आ गया। 60 30 90, यानी कि 2a बराबर 90 आ गया। तो खाली a बराबर का हो जाएगा, खाली a बराबर हो जाएगा 90/2।
यानी 45 डिग्री आ गया ए का मान। अब ए का मान हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक में हम रख देंगे इसका मान, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 का है, यहाँ पर देख सकते हैं a + b = 60 है, तो इसका मान हम 45 रख देते हैं, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो अब b बराबर खाली कितना आ जाएगा, तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो b बराबर 60 डिग्री या -45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो a का मान आ गया, दोनों का मान सम्मिलित रूप से यहाँ लिख दो, a का मान आ गया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये दोनों हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 का चौथा नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर देखिए, साइन a + b बराबर साइन a + साइन b, क्या सही है या नहीं। तो आप कोई भी मान रख करके देख लीजिए इसमें कि सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर संबंध का दिया गया है, ये संबंध दिया गया है, तो आप a बराबर 30 डिग्री रख लो और b बराबर 30 डिग्री। अब देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं संबंध, ठीक संबंध बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हो गया साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 30 और 30 60 डिग्री हो गया, बराबरी कितना हुआ, तो साइन 30 का मान रख दीजिए। साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया, साइन 60 का मान √3/2 बराबर, इसका एलसीएम निकाल लो तो 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 बराबर 2/2 कट करके 1 आ गया, यानी कि √3/2 क्या बराबर है 1 के, नहीं ना, तो ई असत्य है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो ये कथन जो है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b, ये कथन 4 का 1 नंबर है, ये क्या है, असत्य है, असत्य है। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हम लोग जो टेबल है ना, इसको देखकर हम समझ सकते हैं। अब साइन थीटा कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। तो थीटा का मान 0 डिग्री है तो मान 0 है, 30 हुआ थीटा का मान, तो ई 0 से बढ़कर 1/2 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़कर 1/√2 हो गया, फिर 60, जब थीटा का मान 60 हुआ तो ई और बढ़ गया, आई 90 जब थीटा का मान हुआ तो सबसे ज़्यादा बढ़ करके 1 हो गया। तो इस तरीके से ही कथन सही है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है, इसलिए जो कथन सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने पर मान में भी वृद्धि होता है। तो ये कथन हो जाएगा सत्य, ये सत्य है। चलिए तीसरा नंबर हम देख लेते हैं।
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। आइए अब इस टेबल को ही देखकर हम समझते हैं। अब कॉस का मान देखिए, थीटा का मान जब 0 है तो कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। और जब थीटा का मान 30 हुआ है, तो 3/2 हो गया है। अब 1 से थोड़ा सा कम हुआ, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पर आधा हो गया है, और उसके बाद ये 0 हो जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, कॉस थीटा का मान बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि कथन में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमने लिख दिया कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि ये असत्य है। चलिए अब हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब अगला नंबर जो कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का होता है, तो इसको भी टेबल में देखकर समझ लेते हैं। साइन 0 डिग्री के लिए मान जो है 0 है, जबकि कॉस 0 डिग्री के लिए मान 1 है। यहाँ पर 30 डिग्री के लिए मान हो गया है 1/2, तो इसका है रूट 3/2, इसका हुआ है 1/2 और इसका 1/2। यहाँ पर सत्य है, लेकिन बाकी सभी जगह पर असत्य है। आई कह रहा है क्वेश्चन में थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ एक ऐसा मान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। अब 5वां नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है 8.2 का। a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये कह रहा है कि कॉट का मान जब 0 होगा तो उस परिभाषित नहीं है। तो इसको भी हम चार्टे में देखकर समझ लेते हैं। कॉट 0 का मान कहाँ है, कॉट 0 ये देखिए अपरिभाषित है, कॉट 0 अपरिभाषित है। तो ये कथन जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर कथन भी हो गया असत्य है, यानी कि ये असत्य हो गया। 1 2 3 एक 4 गो असत्य हो गया, एक गो कथन यहाँ पर सत्य है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मैथ मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।